हेलो गाइस, तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि परचेज इनवॉइस कैसे क्रिएट की जाती है टैली प्राइम के अंदर। मैं विवेक कुमार फ्रॉम शांति विद्यापीठ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहां से वाउचर के ऊपर जाना है। वाउचर के ऊपर जाने के बाद आप यहां से आपको राइट हैंड साइड में वाउचर्स के नाम दिए गए होंगे। वाउचर के नाम में जाके आपको क्लिक करना है। परचेज शॉर्टकट की भी आप प्रेस कर सकते हैं F9। तो जैसे हम परचेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे परचेज इनवॉइस का ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो आप यहाँ पे कोई भी सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। हमने 101 सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया। जो भी आपके इनवॉइस की डेट हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसके अंदर पार्टी अकाउंट नेम का, जिसके अंदर आपको यहाँ पे लेज़र क्रिएट करना है। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे रोहन नाम दे देते हैं और आपको ये सनरी क्रेडिटर के अंदर डालना है, क्योंकि जो परचेज़ के अकॉर्डिंग ग्रुप्स होता है या परचेज़ के अकॉर्डिंग जो भी पार्टी होती है उसे जो परचेज़ करना होता है उसे सनरी क्रेडिटर के अंदर डालते हैं। तो आप यहाँ से सनरी क्रेडिटर के अंदर जाएंगे और आप इसे एंटर करके सेव कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पार्टी की और भी डिटेल डालनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एड्रेस डालना है, स्टेट डालनी है, पिन कोड डालना है, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे आराम से मेंशन कर सकते हैं। अगर उसका GST नंबर है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ से एंटर करके उसे अपने पार्टी नेम के लेज़र को सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब ये आपसे रिसिप्ट डिटेल मांग रहा है। अगर आपके पास रिसिप्ट डिटेल है तो आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल के हम इसे स्क्रिप्ट करते हैं तो हम इसे कंट्रोल A करके भी सेव कर सकते हैं या फिर एंटर करके भी आगे जाके सेव कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही पार्टी डिटेल मांग रहा है तो जो भी है आप यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है उसने परचेज़ का लेज़र। अगर यही आपको सेल में होता तो आपको यहाँ पे सेल का लेज़र क्रिएट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे परचेज़ का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से परचेज़ अकाउंट का लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। एंटर करने के बाद इसका जो अंडर में आएगा वो जो इसका ग्रुप आएगा वो भी आपको परचेज़ अकाउंट ही डालना है। तो आप यहाँ से P प्रेस करके आप यहाँ से परचेज़ अकाउंट पे क्लिक करके एंटर करिए तो आपका यहाँ पे ग्रुप मेंशन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इसकी GST डिटेल वगैरह डालनी है तो आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल हम GST नहीं कर रहे हैं, GST इनवॉइस में नहीं कर रहे हैं, तो फ़िलहाल हम सिंपल इनवॉइस कर रहे हैं। तो आप यहाँ से एंटर करके आप इसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है उसने यहाँ पे आपको दिखा रहा है नेम ऑफ आइटम। तो आपको यहाँ पे आइटम का नेम क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे स्पेस प्रेस करना है, जिससे कि आपका स्टॉक आइटम का मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जाके आइटम का नाम डाल सकते हैं। तो आइटम का नाम हम डाल रहे हैं माउस। अगर आपका इसका कोई ग्रुप भी डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसका ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्डवेयर। उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें ग्रुप्स इसका क्रिएट करने के बाद आप इसे एंटर करके सेव कर सकते हैं। अगर आपको इसमें यूनिट भी बनानी है तो आप यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे और आप यहाँ इसमें पीसीस की यूनिट बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे पीसीस लिखेंगे और यहाँ से आप इसका पीसीस का कोड चूज़ कर लेंगे, जिससे आपको पैकेज के अंदर आपको पीसी डालने हैं। तो आप यहाँ से इसे एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी आइटम क्रिएट हो चुकी है। अगर आपको इसमें GST लगानी है तो आप यहाँ से जाके GST को भी एप्लीकेबल करके इसमें GST की डिटेल डाल सकते हैं। फ़िलहाल हमें GST नहीं डालने है तो हम इसे एंटर करके आगे सेव कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने आपको क्वांटिटी का ऑप्शन दे दिया। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए क्वांटिटी ले ली। एंटर करेंगे तो अब आपको इसका यहाँ पे रेट डालना है। हमने यहाँ पे 100 रुपीज़ रेट डाल दिया पर पीस का। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे आइटम का इनवॉइस बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए दूसरी आइटम भी डालनी है तो सेम वही पैटर्न आपको दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। आप स्पेस दीजिए, क्रिएट पे जाइए। क्रिएट पे जाने के बाद आप यहाँ से कीबोर्ड ले सकते हैं, सेकेंड आइटम का नाम। कीबोर्ड लेने के बाद आप यहाँ से इसका ग्रुप भी डाल सकते हैं। अगर हार्डवेयर में डालना है तो ऑलरेडी हार्डवेयर का ग्रुप्स आप ऑलरेडी बना चुके हैं, पीसीस भी आप ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके बाद आप इसे एंटर करके सेव कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वांटिटी हो वो आप यहाँ से इसके मान लीजिए हम 10 पीस क्वांटिटी ले लेते हैं और 200 का एक कीबोर्ड ले लेते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे इजीली आपको सभी टोटल आ जाएगा। और अगर आपके पास और भी आइटम है तो आप यहाँ पे जाके आइटम पे
जाके और भी आइटम मेंशन कर सकते हैं। फ़िलहाल हम 2 ही आइटम लेते हैं। एंटर करने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे जीएसटी का या जीएसटी के लेज़र बनाने हो तो आप यहाँ पे जाके डाल सकते हैं। आप इसे एंटर करके अब यहाँ पे आपको इसने दिया हुआ है टाइप ऑफ रेफरेंस। तो टाइप ऑफ रेफरेंस क्योंकि हमारा नया इनवॉइस है उसके लिए हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस ही चूज़ करेंगे। जिसके बाद आपको यहाँ पे इसने नंबर दे दिया आपका जो भी होगा, और यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दे दिया है। अमाउंट देने के बाद अगर आपको इससे रिलेटेड कोई नरेशन लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने इनवॉइस बना चुके हो, अब आपको इनवॉइस प्रिंट करनी है या इनवॉइस देखनी है तो आप यहाँ से डे बुक के अंदर जाएंगे। डे बुक के अंदर जाने के बाद जो भी आपने इनवॉइस बनाई हुई है वो आपको यहाँ पे परचेज़ में दिखा देगा। परचेज़ पे जैसे ही आप एंटर करोगे, एंटर होने के बाद जो भी आपने एंट्रियाँ कैरी की हुई हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ से आपको कंट्रोल पी करना है। कंट्रोल पी करने के बाद आप यहाँ से इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं या फिर आप फाइल भी सेव कर सकते हैं। हमें यहाँ से इसका प्रीव्यू देखना है तो हम यहाँ से जाके इसके प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इनवॉइस है वो बन के तैयार हो चुका है। आप यहाँ से जूम करके आप पूरा इनवॉइस देख सकते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी का नाम दिया हुआ है, जो सप्लायर है उसका नाम दिया हुआ है, डेट दी गई है, सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया गया है, नीचे आपको आइटम दी गई हैं। आपने 2 आइटम का बिल बनाया था, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब कुछ दिया हुआ है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है और टोटल अमाउंट कितना बना वो भी दिया हुआ है। नीचे आपको वर्ड्स, यही अमाउंट आपको वर्ड्स में भी लिखा हुआ मिल रहा है। तो आप यहाँ से अपनी इनवॉइस को प्रिंट करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा ही और बहुत कुछ सीखने के लिए डाउनलोड कीजिए शांति विद्यापीठ ऐप प्ले स्टोर से और आज ही अपनी सीखने की यात्रा को शुरू करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।